हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम रेडी हुए हैं मेला देखने जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं सिमौनी, एक गांव है हमारे यहाँ। तो मैं, बिट्टी, रिमी, सगुन और मुस्कान के घर वाले जा रहे हैं। और ये है मेरी मम्मी, बोल रही हैं वो वीडियो नहीं बनाए। तो क्या बोलिया वीडियो बा कि मुझे मम्मी को नहीं लिवा, कुछ बोलना है। तुम्हारा को चलेगा का? मुझे जाने का टाइम नहीं है। मुझे घर में रहना है, कोई है नहीं तो क्या करूं। हैं? और आज क्या बनेगा खाने में? आज बनेगा चावल, भाजी, रोटी, चने का साग बनेगा। भाजी बोलते हैं चने के साग को। ये सुखाया जा रहा है आईलाइनर। तो 12 से ज़्यादा ही हो रहा था, हम लोग को लेट पता चला तो तैयार होके फाइनली मैं निकल आई हूँ। और ये देखिए, ये तालाब है मेरे घर के जस्ट सामने, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और सामने ये देवी माता का मंदिर भी है। हम सब बैठ चुके हैं गाड़ी में। ये है हमारी जनता पार्टी। और पिंक स्वेटर में मेरी बहन रिमी, और उसके बगल में है मुस्कान, जो कि रिमी की फ्रेंड है और मुस्कान के सारे घर वाले हैं। सिमौनी एक तरह से मौनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भोलेनाथ के और गणेश भगवान की, बजरंगबली की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। तो गाइज, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मैं बता दूं कि मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे इतने लोग आते होंगे। बट मैं क्या ही बताऊं, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स होने के बावजूद भीड़ को नहीं अच्छे से संभाला जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो गाइज, इनको हो रही है उल्टियाँ, बहुत भीड़ है। हम लोग आ चुके हैं, अभी भीड़ दिखाते हैं। इतनी भीड़ है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। बताओ तुम क्या कहते हो? फोटो खींचे का कहते हो? के फोटो खींचे का है? पलटियों में पलटियों की फोटो जगह हुआ मोरा खींच ली थी। हमारे एरिया में काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। पहले मेरी बहनें जाया करती थी, लेकिन मैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। ऐसे ही अचानक प्लान बन गया, कोई जाने का प्लान नहीं था। अचानक मुझे 10:30-11 बजे के करीब पता चला, तो मैं जल्दी जल्दी नहाई, तैयार हुई और गीले बालों में ही हम लोग आ गए। तो मैं बचपन से नाम सुनती आ रही हूँ सिमौनी, एक छोटा सा गांव है। मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वायरल है यहाँ का मेला, कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो जैसे हम लोग पहुँचे ना, सबसे पहले ये हुआ कि चलो भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग पहुँच गए फाइनली। ये इसे लाइन में लगना पड़ रहा ये भीड़ हम लोग ये पूरी लाइन क्रॉस करके आए हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे यज्ञ चल रही थी, तो चलो यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कर ही लेते हैं। और अभी इंतजार हो रहा है भंडारा खाने का। ये देखो, पंगत लगी हुई है। बहुत मेहनत की हम लोग ने खाने के लिए, तब तक तो हम यहाँ पहुँच पाए हैं। चाहे भंडारा बोले या प्रसाद, बात एक ही है। तो प्रसाद में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जी, पूड़ी, मालपुआ, जलेबी, बालूशाही वगैरह। लेकिन सारे भक्तजनों को सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हमने सिर्फ पूड़ी सब्जी ही खाई, मालपुआ प्रसाद के तौर पे घर ले आए। तो हमारे दर्शन दूर से ही हो पाए हैं, पास से नहीं हुए हैं। और हमने भंडारा भी खा लिया है। और अब जाएंगे मेला करने के लिए और फिर बस घर चले जाएंगे। तो जैसा कि आपने भीड़ तो देखी ही होगी कितनी ज़्यादा थी। किसी भी तरह से हमने प्रसाद ग्रहण किया और बाहर निकले। ये हुआ कि चलो मेला देखने जाते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश पर्यटन की चीज़ें, या तो रामायण को बढ़ावा देने वाली चीज़ें, भक्ति वाली चीज़ें, या तो जो लघु उद्योग होते हैं या हैंडमेड जो सामान होते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मेला था। और बहुत अच्छा एक तरह से अभियान समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग प्रसाद लेने भी आते हैं, हवन करने भी आते हैं, और ये सारी हैंडमेड चीज़ें भी देखने आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैं क्या बताऊँ, 100-200 रुपीज़ में साड़ियाँ थी कॉटन में। बट मुझे कॉटन की साड़ी उतनी पसंद नहीं है और मेरी मम्मी भी नहीं पहनती हैं। पर हाँ, घूम के मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। सैंडल वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी थी। सेल लगा हुआ था 200-300 में। बट हम इतना पैसा लेके ही नहीं गए थे, क्योंकि हमको कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी। हमने अभी सारी शॉपिंग कानपुर से की हुई है। और शॉपिंग का क्या ही बताएं, हर जगह तो सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। ये मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली, वाटर बॉल्स। बचपन में मैं ये वाटर बॉल्स बहुत लेके आती थी और रंग बिरंगी लाती थी। फिर हमने देखे शंकर जी और नंदी बाबा, ये प्योर पत्थर की मूर्तियाँ थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो लेना कुछ नहीं था, बट जाते जाते मैंने 2 पर्स ले लिए, एक अपने लिए और एक रिमी के लिए। ये मैंने आरओ का पानी इसमें डाला।
और ये मैंने इसमें डाला जो हमारी मशीन से निकलता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी जिसको हम हेल्दीस्ट वाटर कहते हैं, किंगन वाटर मैंने इसमें डाला। क्या ये आप इसको आंखों से देख के बता सकते हैं कि कौन सा पानी अच्छा है कौन सा खराब है? आंखों से देख के पता चलता है? ये अच्छा है तो इसको ये गिलास की वजह से लग रहा है। अभी इसको मैं इसमें भी डाल दे रहा हूँ। अब कौन सा अच्छा है? कुल मिला के हम आंखों से पानी को देख के नहीं बता सकते हैं कि अच्छा है इसका खराब। एक इसमें और डालते हैं। मेरे कहने का आशा ये है कि जैसे मैं आपको अच्छा सेब दूंगा तो आप खा लेंगे, लेकिन मैं आपको खराब सेब दूंगा तो आप खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। मैं आपको खराब सेब फ्री में दूंगा तब भी नहीं खाएंगे आप, तो आपको लगेगा साफ है तो आप पी लो। यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी लगी हुई थी, जिसके अंदर जाने का सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि हमको बहुत ही ज़्यादा देरी हो रही थी घर जाने के लिए। और फिर हमने किचन के कुछ सामान खरीदे जैसे ट्रे और कप। इसी बीच मेरा पर्स भी चोरी हो गया। तो हम आ गए हैं वापस और अब जाएंगे घर।